छत पे, बालकोनी में, कहीं भी एक बड़ा गमला थोड़ा लेके इसको लगाया जा सकता है और सालों अपने घर का ज़रूरत नींबू का पूरा किया जा सकता है। यानी कि इसमें दोमट मिट्टी मिक्स कर दीजिए, कुछ आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, कुछ सेंड का मात्रा दे दीजिए और उसको लगा दीजिए। कुछ विशेष का ज़रूरत नहीं है। बहुत 6 महीना से 1 साल के अंदर इससे फल आना शुरू हो जाएगा। तो साइज़ क्या होता है सर इसका? साइज़ बहुत छोटा होता है और नींबू की अपेक्षा, जैसे अभी कुछ फल टूटा है, कुछ पुराना फल है, ये साइज़ है, इससे कुछ बड़ा होता है। बहुत काफ़ी सारे आते हैं फल, इसका नाम ही है हजरहा। 1000, 1200, 1500। यानी कि ये कि 5 साल का ये जो आपका पौधा है, इसमें 1000 से 1200 फल आ जाते हैं। आराम से। एक किसान साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं नीरज और आप देख रहे हैं किसान क्राफ्ट ऑफिशियल। और ये मेरा नया चैनल है दोस्त, और बहुत सारे नए नए वीडियो आपको मिलेंगे इसमें किसान से रिलेटेड या बागवानी से रिलेटेड। तो अभी आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है नींबू के पौधे के ऊपर या तो नींबू की खेती के ऊपर। आज देख रहे होंगे बाज़ार में जो नींबू होता है, जो कागजी नींबू होता है, कितना महंगा आता है। ऐसे में अगर छोटा सा जगह आपके पास हो तो वहाँ भी इस नींबू को लगा करके 12 मास आप नींबू प्राप्त कर सकते हैं और अपने पड़ोसियों को भी दे सकते हैं। तो क्या फीचर्स है इसके, कैसे इसको लगाएंगे, किस तरह के मिट्टी की आवश्यकता होती है, देख रेख कैसे करेंगे, कितने दिन में फल आता है, सारी जानकारी आज के वीडियो में समाहित रहने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आपका भी स्वागत है नीरज जी, हमारे यहाँ पधारने के लिए। तो आपका तो नाम तो हम अपने दर्शकों को बता दिया, अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सा गाँव ये है। मैं विजय कुमार भखराचक, जो कि मसौढ़ी अनुमंडल नूरा पंचायत में पड़ता है, हांसाडी। मसौढ़ी स्टेशन से 3 किलोमीटर अराउंड है। तो ये छोटा सा आपका जो बगीचा है, तो ये सब जो पौधे लगाए हुए हैं अपने लिए लगाए हुए हैं या फिर हमारे किसान भाइयों के लिए भी लगाए हुए हैं? नहीं, दोनों पर्पस रहता है। पहले अपने यूज कर लेते हैं, किस तरह का है, क्या है, होगा नहीं होगा, उसी अनुसार फिर जैसा ऑर्डर आता है तो उसको हम प्लेसमेंट भी यानी करते कि हैं। सबसे पहले R&D कर लेते हैं, उसके बाद फिर किसानों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। जी जी। तो अभी आज की वीडियो में जानकारी मिलने वाली है हमारे किसान भाइयों को नींबू के पौधे के ऊपर। तो ये जो नींबू का पौधा है, ये इसकी क्या वेराइटी है? ये इसको कहते हैं हजारा नींबू। अगर अपने घर की आवश्यकताओं के लिए जी जी। छत पे, बालकोनी में, कहीं भी एक बड़ा गमला थोड़ा लेके इसको लगाया जा सकता है और सालों अपने घर का ज़रूरत नींबू का पूरा किया जा सकता है। यानी कि एक छोटे से गमले में इस पौधे की रुपाई हो सकती है और इससे फल भी प्राप्त किया जा सकता है। जी जी। तो जब पौधे की सर रुपाई होगी तो किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है इसके लिए? इसमें दोमट मिट्टी मिक्स कर दीजिए, कुछ आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, कुछ सेंड का मात्रा दे दीजिए और उसको लगा दीजिए। कुछ विशेष का ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं। तो रुपाई जो पौधे की रुपाई करेंगे हमारे किसान भी, तो कितने दिन के बाद फल प्राप्त कर सकते हैं? लगभग साल भर के अंदर या 6 महीना में इसका फल आने 1 लगता साल या बोलिए 1 है। साल 6 महीना से 1 साल के अंदर फल आने लगता 6 महीना से 1 साल के अंदर इससे फल आना शुरू हो जाएगा। तो साइज़ क्या होता है सर इसका? है। साइज़ बहुत छोटा होता है और नींबू की अपेक्षा, जैसे अभी कुछ फल टूटा है, कुछ पुराना फल है, ये साइज़ है, इससे कुछ बड़ा होता है। अभी ये छोटा है पर इसको यूज कर सकते हैं। यही तो लगभग ये तो साइज, फल की साइज होगी, पेड़ की साइज क्या होने वाली है? पेड़ की साइज लगभग यही रहता है। ये जो इससे फिलहाल बिल्कुल एडल्ट है, जी जी जी। इसे फैलता भी नहीं है। नहीं नहीं, इसको जब फैले तो इसको प्रूनिंग कर दीजिए हल्का फुल्का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, जैसे कि गाँव में हम लोग देखते हैं तो काफ़ी बड़ा सा झाड़ हो जाता है, तो उस टाइप से ये नहीं होगा? नहीं नहीं, उतना बड़ा नहीं होता। झाड़ के लिए फिर उधर है नींबू का पेड़, वो जमीरिया नींबू है, तो वो सब थोड़ा बड़ा होता है। जी जी। पर ये गमले के लिए और छत उत पे अपना रिक्वायरमेंट के लिए आप कर सकते तो अगर ये पौधा हमारे भाई लगाएंगे, 6 महीना में फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, तो कितने फल एक बार में यहाँ से आ जाएंगे? हैं। बहुत बहुत काफ़ी सारे आते हैं फल। इसका नाम ही है हजरहा। इनका नाम ही है हजरहा। एक ब्रांच में देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतने से में 10-12 नींबू अभी छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा। जी जी। ये है, तो इतना बड़ा ब्रांच में आप सोच सकते हैं कितना नींबू है। यानी कि पहली बार जो फल आएगा फिर भी 70-80-100 तो आ जाएगी। आराम से आराम से प्लस आ आ जाएगी। जाएगा, नीचे नहीं यानी जाएगा। कि अगर एक पौधा भी हमारे भाई जो बागवानी का शौक रखते हैं वो अगर लगा लें तो फिर उनको बाजार से नींबू खरीदने की जरूरत नहीं कोई पड़ेगी। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या तो फिर कोई जो कमर्शियल रूप से इसको पौधे को लगाना चाहें तो वो भी इससे लाभ ले सकते हैं। हाँ, कमर्शियल भी लाभ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लगाने के समय कौन कौन सी सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है, या तो फिर इसके रख रखाव में कौन कौन सी सावधानी रखनी पड़ती है? कुछ नहीं, ये नींबू में एक हरा आता है, पिल्लू आता है, बस कभी कभार वो लगता है तो उसको दवाई छीट के कीटनाशक दे दीजिए, बस हो गया। यानी कि ना के बराबर इसमें बीमारियाँ आती है। बराबर, बिल्कुल। यानी कि ये जो वैरायटी है नींबू का परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आता है। कभी कभार वो आता है जो कोमल पत्ता होता है तो उसको
एक हरा रंग का पिल्लू रहता है, वो कट करता है, उससे अलावा कोई बीमारी नहीं। अगर 10 पौधा कोई हमारे भाई लगा लें तो क्या इनकम हो सकती है उससे? एवरेज बाजार में बेचने जाएंगे तो रेट के हिसाब से रहता है। कभी नींबू तो हमेशा महंगा ही रहता है, महंगा सस्ता। 2 रुपये 3 रुपये से कम तो कि नींबू होता नहीं है। तो मान के चलिए एवरेज 1 रुपया ही बिकेगा, छोटा साइज है तो भी अच्छा है। अब इतना बड़ा जो पौधा है कितने साल का है ये सर? ये करीब 5-6 साल हो गया। 5-6 साल का। कितने फ्रूट जो फल आते हैं उसकी संख्या कितनी रहती है इसमें? बहुत रहता है, गिनना अंदाज मुश्किल है। अंदाज वो दिखा दे, बता दीजिए ना। 1000, 1200, 1500। यानी कि ये कि 5 साल का ये जो आपका पौधा है इसमें 1000 से 1200 फल आ जाते हैं। आराम से। एक छोटा सा ये देखिए, इसी में 3 है, इधर 1 है, फिर इधर है, फिर इधर है। मैंने फल के मामला में फल के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा फल इसमें आता है, छोटे जगह पर ये हो जाता है और ज़्यादा देख रेख की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती जी। तो ये जो अगर पौधा हमारे भाई या हमारे किसान भाइयों को प्राप्त करना होगा तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? लास्ट में मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस माध्यम से संपर्क हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ आप ये पौधा भिजवा सकते हैं? अप्रोक्स पटना पूरा। बाहर नहीं भिजवा सकते हैं? बाहर भी अगर बल्क में ऑर्डर रहेगा तो भिजवा सकते हैं। अच्छा, छोटा मोटा रहता है कि अपना इधर लोकल में भिजवा सकते हैं? हाँ, छोटा मोटा रहेगा तो लोकल में, क्योंकि कोई ज़्यादा कॉस्टली पेड़ नहीं है, ज़्यादा भाड़ा हमको लग जाएगा। 1-2 पौधा के लिए या तो आके डायरेक्ट ले जाएं। तो मिनिमम एवरेज एगो बता दीजिए सर कि इस पौधे की क्या कीमत रहने वाली है? वही 150 से 200 तक आसपास, जैसा पौधा रिक्वायर। रहेगा उस हिसाब से, जैसे जैसा साइज रहेगा उस हिसाब से उसका रेट रहेगा। जी जी, शायद। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद नीरज जी। किसान भाइयों, अभी आपने विजय जी की सारी बातों को सुना। अगर ये पौधा आपको चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं, विजय जी का नंबर मैंने दे दिया है। पटना के अगल बगल एरिया के आप हैं तो फिर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 1-2 पौधे भी आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, या तो बल्क में चाहिए तो बल्क में मिल जाएंगे। क्या विशेषताएं हैं इस पौधे की, प्लस कैसा रख रखाव होना चाहिए, किस तरह की मिट्टी में ये फल देता है, फल की संख्या या कहे तो फल की मात्रा क्या होती है, कितने दिन के बाद ये फल देता है, हर तरह की जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो अच्छी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहिएगा किसान क्राफ्ट ऑफिशियल पर। धन्यवाद।